सावधान। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो छायाणं, नमो राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चक्रवर्ती धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ चक्रवर्ती धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने
तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम बोलो बीतरागी श्री भगवान रामचंद्र की। आहा भगवान आत्मा राम, उस भगवान आत्मा राम का जिसने आश्रय लिया है जगत में उसकी महिमा गाई जाती है। क्यों गाई जाती है? क्योंकि वह भगवान आत्मा वास्तव में महिमावंत है। जो महिमावंत का आश्रय लेता है उसकी भी जगत में महिमा होती है। जो मिलेच्छ कन्या चक्रवर्ती को वर्ण करती है वह भी चक्रवर्ती बन जाती है। ऐसे ही जो परिणति अपने निज त्रैकालिक भगवान आत्मा का आश्रय लेती है वह भी क्या हो जाती है? आत्मा राम हो जाती है। वास्तव में महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ के, सुन के, समझ के क्या हमें जीवन में उन जैसा श्रद्धान, उन जैसा ज्ञान और उन जैसी स्थिरता करने का भाव नहीं बनता? कैसे भगवान अपने अंदर में बैठे हैं। देखो जी आदिशर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो जी आदिशर
आपने कैसा श्रद्धान पाया, आपने कैसा ज्ञान पाया, थोड़ी सी आवाज़ घटाना, और कैसा स्थिरता आपने पाई, वही श्रद्धान, वही ज्ञान और वैसी स्थिरता हम भी पाना चाहते हैं। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, होहु मेरा ऐसा श्रद्धान जैसा तुमने धारा है, होहु मेरा ऐसा ज्ञान, थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ, होहु मेरा ऐसा ज्ञान जैसे तुमने धारा है, होहु मेरा ऐसा चारित्र जैसा तुमने धारा है। ऐसा श्रद्धान, ज्ञान और आचरण हमारा भी हो जैसा भगवान राम का हुआ। आनंद आता कि नहीं आता कथा में? कथा में जितना आनंद है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, और वो कितना, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो। हाँ, जब एक एक लक्षण ही इतने सुंदर है, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, तो जिस वीतरागता भाव के प्रकट होने पर यह 10 धर्म प्रकट दिखाई देते हैं, तो वीतराग भाव कैसा सुंदर हो। ये तो लक्षण है, लेकिन धर्म तो एक वीतरागता है। इसके जीवन में वीतरागता आती है, उसके 10 धर्म रूप लक्षण सहज ही व्यवहार के दिखाई देते हैं। वह वीतरागता कितनी सुंदर है, उस वीतरागता में कैसा आनंद है। भक्ति, अब 10 लक्षण पर्व आ रहा है, भक्ति भी करो। भक्ति का समय आपने रखा कि नहीं रखा? अपनी कक्षा कितने बजे से है? शाम को कल से 7:30, तो 7 से 7:30 भक्ति रखो, बढ़िया, अच्छा लगेगा। भक्ति में भी एक समझ लो कि एक तनाव, टेंशन आदि सब दिन भर की समस्याएं सब भूल के व्यक्ति भक्ति में लग जाता है। आप ये विचार करो, अब यहाँ पे चर्चा आएगी कि रावण कैलाश पर्वत पे ऐसी भक्ति में लगा भगवान की कि उसने अपनी हाथ की नस निकाल के और वीणा में लगा दी, वीणा का तार टूट गया। और 2-4 दिन नहीं, वहाँ पे रुक के महीना भर भक्ति करता रहा। अभी आएगा कितना समय भक्ति में लगा रहा, और इतनी भक्ति की कि इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। आप सोचो, जो 63 महाशलाखा के महापुरुष हैं भाई साहब, हम और तो गालियां देने के अधिकारी नहीं होने। ये तो कर्म के उदय की प्रेरे हैं जी, क्या करें, ऐसे ही कर्म बंधे हैं, तो अब क्या करें। वो कर्म काट के आगे भगवान बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं। भक्ति भी अद्भुत थी उसकी। आहा, कर्मों की बड़ी विचित्रताएं हैं। दूसरे को भी क्षणिक कर्मोदय के बस किसी का मूल्यांकन नहीं करो कि जो ऐसा है, जो खराब है, इसका सुधार नहीं हो सकता, ये तो ऐसा है। हम तो एक क्या करते, एक किसी के बारे में एक पिक्चर बना लेते, पिक्चर, और उसी खाके में ज़िंदगी भर देखते रहते। एक बार किसी के बारे में धारणा जो बना ली ना हमने, वो धारणा से ही अब वो मिलेगा तो पहले से वो इमेज बन जाएगी कि ये तो ऐसा है, इसका तो सुधार कभी हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा है ही। रावण के बारे में गलत इमेज नहीं बनाना, क्योंकि भावी तीर्थंकर भगवान में हम नमस्कार कर रहे हैं। किसी के बारे में भी भविष्य के भगवान है भैया। क्षणिक कर्मोदय के कारण ऐसी पर्यायगत स्थितियाँ बनती हैं। कल अपन ने देखा था कि रावण ने यम को हराया, सूर्यरज को किष्किंधा का राज दिया और रक्षरज को किस्कुपुर का राज दिया। सूर्यरज के बाली और सुग्रीव पुत्र हुए ध्रुवा नाम की रानी से, और श्री प्रभा नाम की एक पुत्री हुई। रक्षरज के नल और नील हुए। यहाँ पे सूर्यरज तो दीक्षा लेके और कर्म काट के मोक्ष चले गए,
बाली को राजा बना के। यहाँ दूसरा प्रसंग घटित होता है, राजा मेघप्रभ के खरदूषण नाम का पुत्र था। और वह चंद्रनखा को से प्रीति करता था, और रावण कहीं किसी दूसरी स्त्री का हरण करने गया था, किसी दूसरे की कन्या का हरण करने गया था, और ए उसकी बहन का हरण कर आया। संसार की बड़ी विचित्रता है। इसलिए तो कहते हैं आचार्य देव की काम भोग बंधन की कथा। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से बिन एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ओ दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ। ये काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है। चलिए देखेंगे, आज फिर से चर्चा करेंगे, कुछ विषय रह गए थे उसको भी चर्चा कर लेंगे। आपको और भी प्रश्न जिसके बन रहे हों, जो है कॉपी इस पर लिख के, कल जो अपनी चर्चा हुई थी चरणानुयोग संबंधी, उस पर आप जो कॉपी वहीं ले जाओ, जितने भी प्रश्न हों इस पर लिख के दे दो, है ना, व्यवस्थित तरीके से, और फिर उस संबंधी अपन बाद में चर्चा करेंगे। दे दो वहाँ पे कॉपी, जिसको भी शंका हो जो कॉपी उसके पास दे दो, और वो जो भी प्रश्न शंकाएँ हों तो संबंधी अपन चर्चा करेंगे, तो बाद में देखते हैं, ठीक है ना। अभी तो अपन कथा पे आते हैं। तो रावण गया था किसी दूसरी की पुत्री का हरण करने, और यहाँ पे खरदूषण ने इसकी बहन का हरण कर दिया। मुझे एक प्रसंग याद आता है, पंडित जी आपको प्रसंग बहुत याद आते रहते हैं, बहुत घूमे दुनिया में, इसलिए प्रसंग बहुत याद आते रहते हैं। सुमत प्रकाश जी भाई साहब को जानते होंगे, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी को आप, तो प्रोफेसर थे। लगभग 21 वर्ष की उम्र में वो प्रोफेसर बन गए थे, 18 या 21 वर्ष की उम्र में। हमीदिया कॉलेज है भोपाल में, वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो क्या होता है कि कॉलेज में है तो कई तो ऐसे होते हैं विद्यार्थी की जो लगातार फेल होते रहते हैं और एक ही क्लास में बहुत समय रहते हैं, तो वो शायद प्रोफेसर से भी ज़्यादा बड़ी उम्र के होते हैं। तो क्या होता कॉलेज में, तो क्या है कि ऐसी चलती है सहज बातें। सामने फ्री बैठे थे तो एक स्टूडेंट ने सुमत जी भाई साहब से पूछा कि भाई साहब आपने प्यार किया है कि नहीं किया? सर आपने प्यार किया कि नहीं किया? कहने लगे क्यों नहीं किया, मैंने किया है। आप बताइए, मैं अभी उठवा लेता हूँ उसको। दादा भाई था कॉलेज का। भाई बताइए, आप नाम बताइए। आपके नाम बताते दे रहे नहीं, वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आप कैसी बात करते हो? जैसे यहाँ पे हरण करके ले जा रहे लोग, वो उसको हरण कर लिया है, वो उसको हरण कर लिया है, ये पता नहीं क्या है, अनादिकाल की परपाटियाँ हैं ये काम भोग बंधन की। भाई साहब ने कहा देखो मैंने तुम्हारी बहन से प्यार किया है। कैसी बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती मेरी बहन के बारे में? अच्छा जी बता, तुम्हें दूसरे की बहन के बारे में बातें करती हूँ, शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारी बहन के बारे में बात करता हूँ तो तुम्हें मुझ पे कह रहा है शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम इस प्रकार की फालतू की बात करते हो। ऐसी रावण दूसरे की कन्या को उठा के हरण करने गया और यहाँ उसकी बहन को हरण कर लिया। अब गलत क्या हुआ? आप जी बताओ, गलत क्या हुआ? गलत तो दोनों है। गलत का मतलब गलत को गलत हुआ। तुम्हारी वृत्ति भी तो वही है, तुम्हारे साथ भी वही हुआ। हम भी कोई दूध के धुले। दूध संबंधी प्रश्न था आपका। दूध के धुले नहीं हैं हम। वो कहते ना दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने वाले पहले विचार कर लें। हाँ, जिनके घर शीशों के बने हुए होते हैं वे दूसरों के घरों पे पत्थर
क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी अगर पड़ेगा तो तुम्हारे घर भी चकनाचूर होने वाले हैं। हम आपसे जो बात कहते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, जनवाणी कह रही है उसके ताकत से कहते। हमारी क्या क्षमता, हम भी इतने दोषों के पिंड हैं। हम तो आपसे सीखते हैं, बड़े लोगों से सीखना निरंतर बना रहता है। हम तो आपसे सीखने आए। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कोई बात, हमने तो जो ज्ञानियों से सुनी है, जनवाणी में पढ़ी है और जो भगवान की वाणी में आई, हम वो कह रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे। और हमारी क्या औकात कि हम कोई बड़े लोगों से कुछ बात कहें। अपन तो जनवाणी सामने रख के उस बात को बात करते हैं, या ज्ञानी पूज्य पुरुषों की जो बात है उसको आपके सामने रखते हैं। अच्छी लगे तो मान लेना, और नहीं लगे तो हमारी बात हमें वापस कर देना। तो रावण भी गलत करने गया था, उसकी बहन को हरण करके ले गए। अब उसको गुस्सा आ गई, इसकी इतनी हिम्मत खरदूषण की, मेरी बहन को हरण करके। मंदोदरी ने कहा कि तुम काहे के लिए गए थे, पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम भी तो दूसरे की लड़की को हरण करने गए थे। ऐसे कैसे, हमारी बहन के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता, तुम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकते, तुम कैसे, तुम्हें छूट है, तुम्हें छूट है। और दूसरा तुम्हारी बहन के साथ गलत करे तो तुम्हें खून गर्म खोल जाए तुम्हारा। जो कोई तरीका नहीं है, जो न्याय नहीं है। समझाया मंदोदरी ने, देखो वो खरदूषण ऐसा वैसा नहीं है। 14,000 विद्याओं का स्वामी था वो खरदूषण। कितनी? 14,000 विद्याओं का स्वामी था, विद्याधर था। दूसरी एक और बात थी, राजा चंद्रोदर रावण की आज्ञा नहीं मानता था, और रावण की आज्ञा के विरुद्ध पाताल लंका पे उसने कब्जा कर लिया था। और खरदूषण ने पाताल लंका को उस चंद्रोदर से जीत के उस पर अपना शासन किया था। और उसने कहा, देखो एक चीज़ बताओ, तुम्हारी बहन तो उसके साथ है, अब उसका विवाह भी हो गया, और दूसरे के साथ तो कोई विवाह होगा नहीं। और तुम अगर विवाह हो गया और उसको मार डालोगे तो कौन विधवा होगा? तुम्हारी बहन विधवा हो गई। तो थोड़ा जोश नहीं पकड़ो, योग्य है, गुणवान है, सुशील है, विद्यावान है, सब प्रकार से तो अनुकूल है। तुम्हें लड़की बहन को अपने ज़िंदगी भर पास में तो रखना नहीं है। साधर्मी है, जिनेंद्र परमात्मा को मानने वाला है, विधर्मी नहीं है। देखो एक चीज़ बताएं, इन सब चीज़ों से छल ग्रहण करने वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार से। कोई गलत करता है तो गलत का फल गलत ही होता है। इन बातों को विचार के कोई गलत शिक्षा अंगीकार नहीं करना। जो भी ऊंचा चढ़ने उपदेश होता है वह ऊंचा चढ़ने के लिए होता है कि भैया पहले भी चलती थी, तो पहले जो होती थी ये घटना है उनका फल भी होता था। तो फल भी कैसा होता था, अच्छा कि बुरा? बुरा ही होता था। तो बुरे का फल तो सदाकाल बुरा ही होता है। तो उन्होंने कहा, समझाया मंदोदरी ने, उसको समझ में आ गया और उनका विवाह संपन्न हुआ और वो वहाँ रहने लगे। यहाँ चंद्रोदर राजा की मृत्यु हो गई और उनकी अनुराधा नाम की जो स्त्री थी वह विधवा हो गई, गर्भवती थी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका चूँकि विराधना करके उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उसके गर्भ में आते से ही पिता चले गए थे, तो उसका नाम रखा विरादित। क्या नाम रखा? विरादित। विरादित जब से पैदा हुआ बहुत तकलीफ़ें देखी, वो जगह जगह रोता फिरता था कि मेरा राज्य मुझे दिलवा दो, मेरा राज्य मुझे दिलवा दो। और इसने मेरा राज्य हड़प लिया है, ऐसा किया है। लेकिन बलवान की सुनते हैं लोग, कमज़ोर की कौन सुनता है? तो उसकी कोई सुनता नहीं था, लेकिन वह मौके की तलाश में था कि कब मौका आए। क्या कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बाहे अंतर निर्ग्रंथ में, विचरूंगा कब महंत पुरुष के पंथ में, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा को पाऊंगा, अपूर्व
लोग सोचते हैं कि कब मैं बदला लूँगा, ऐसा कब मौका पड़ेगा। जब मौका मिले तत्काल यहाँ से निकल के निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा ले लेनी चाहिए। संसार में फंसे रहना योग्य नहीं है। जो मोही जन तो कभी छोड़ने वाले, मोही जनों में फंसे रहना, मोह में फंसे रहना योग्य नहीं है। जैसे ही अवसर अपनी शक्ति सामर्थ्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके धारण करने योग्य तो एक निर्ग्रंथ दीक्षा है। दिगंबर मुद्रा ही वास्तव में धारण करने योग्य है, जहाँ प्रचुर स्वसंवेदन चलता। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते हैं, मोह रिपु क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। ओ हाँ? वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पे धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो दशा कितनी सुंदर हो। पृष्ठ क्रमांक 49, छंद क्रमांक 37। बलवान वाली वीर दस मुख की न आज्ञा मानता, लंकेश इससे चेत में अपमान अपना जानता, तत्काल ही किस कंद में संदेश यह भेजा गया, हे वीर बुर तुम पर सदा से हे रसानन की दया, हे विश्व में बल जानते रक्षक तुम्हारे तात का उपकार क्यों नहीं मानते, हमसे विमुख हो महा अनुचित, छोड़ कर बंधन करो प्रमुदित हमें, श्री प्रभा अपनी बहन तुम सानंद हमको दीजिए, निज प्रेम का संबंध इससे और दृढ़ पर कीजिए, आदेश रावण का सभी तैयार पालन के लिए, अंतःकरण प्रस्तुत न होता किंतु बंधन। अब नया प्रसंग प्रारंभ होता है कथा का। सूर्यरज बाली को राज्य देके दीक्षा लेके कर्म काट के मोक्ष चले गए। लेकिन क्या हुआ कि बाली रावण के विरुद्ध चलने लगा। पूर्व का जो उपकार था उस उपकार को भूल के रावण के विरुद्ध अपने मनमाने ढंग से चलने लगा। तो रावण ने सूचना भिजवाई कि तुम क्या भूल गए पूर्व का उपकार, जब तुम्हारे पिता दर दर की ठोकर खा रहे थे और उसकी यम की नरकागार में डले हुए थे, और तब मैंने ही तुम्हारे पिता को वहाँ से मुक्त कराया था, और आज मेरा उपकार भूल गए हो, तुम कृतज्ञ हो, कृतज्ञ हो कि ये हुए उपकार को महापुरुष भूलते नहीं हैं। और कहा कि रावण को तुम जानते हो कितना बलवान है,
और तुम उससे ही विपरीत चल रहे हो। और दूत से खबर भिजवाई कि शीघ्र ही मेरे पास आओ, मुझे नमस्कार करो और तुम्हारी जो बहन है श्री प्रभा उसका मेरे साथ विवाह कर दो। और शीघ्र अतिशीघ्र इसका पालन होना चाहिए, यह दशानन का आदेश है। जिससे क्या होगा, हमारा और तुम्हारा प्रेम और दृढ़ हो जाएगा। बाली जिनेंद्र परमात्मा का भक्त था और उसका संकल्प था कि मेरा मस्तक अगर झुकेगा तो देवशाद गुरु के अतिरिक्त कहीं नहीं झुकेगा। वो संकल्पित था। देखो धार्मिक दृष्टि से तो देवसाद गुरु ही पूज्य है। देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ ये 6 तत्व हैं। भावदीपिका में 6 तत्वों की चर्चा त्यागी जी कहते हैं। वो 7 तत्व अलग हैं, ये 6 तत्व अलग है ना। देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ, इसकी चर्चा त्यागी सब कर रहे हैं, उसको समझना। उसका नियम संकल्प था कि हम देवसाद गुरु के अलावा कहीं झुकेंगे नहीं। लेकिन भावदीपिका में एक विशेष बात आई है, उसमें ये बताया है कि अलग अलग गुरु होते हैं। परीक्षा मुख में एक परिभाषा आई है आप्त की, यस सा अवंचकः तत्र सह आप्ता। जहाँ जो जिस क्षेत्र का अवंचक या अठगिया है वह उस क्षेत्र का आप्त है। पंडित जी, हमने तो अभी तक एक ही आप्त सुने थे, आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्ण मष्टांगम, जी सुना था। आप्त तो एक ही प्रकार के हमने सुने थे नहीं। आप्त कि वो धर्म क्षेत्र के आप्त की परिभाषा है। ये आप्त की जनरल परिभाषा अगर देखी जाए तो आप्त की जनरल परिभाषा सामान्य परिभाषा है, जो विस्तृत परिभाषा है। यस सा आप्त यत्र सह अवंचकः तत्र सह आप्त। जहाँ जो जिस क्षेत्र का अवंचक या अढगिया है वो उस क्षेत्र का आप्त है। ऐसा समझें कि लौकिक कला सिखाने वाला कोई है, बढ़ई अगर किसी को लौकिक बढ़ई वो अपने लकड़ी के कार्य करना सिखा रहा है तो उस क्षेत्र का आप्त है, क्योंकि वो दूसरे को अवंचक बिना ठगे हुए वो कला सिखा रहा है। वहाँ पे एक चीज़ और बताई, गुरुओं के रूप में 5 प्रकार के गुरु बताए। कुल गुरु, रक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि 5 प्रकार के गुरु बताए। कुल गुरु जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी जो भी हैं, वो हमारे घर के कुल गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, क्योंकि वह हमें कुल की रीतियाँ सिखाते हैं। कुल में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे जीवनचर्या का पालन करना है, कैसे बड़ों का सम्मान, जो भी है आप सब समझते हैं उस विषय में। कुल की विद्याओं को सिखाने वाले कुल गुरु होते हैं। जो शिक्षा देते हैं लौकिक वो शिक्षा गुरु होते हैं। जो दीक्षा देते हैं आचार्य आदि वो दीक्षा गुरु होते हैं। रक्षा गुरु राजा आदि वो रक्षा गुरु है। मतलब यहाँ पे इतनी सी बात कहना चाह रहे थे कि अगर आप राजा आता है और अगर मस्तक झुका देते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। बात इतनी सी, वो कोई धार्मिक क्षेत्र की पूज्यता नहीं है, वो लौकिक व्यवस्था है। आप आते हैं कोई आप घर में तो आप हाथ जोड़ के जयजनन करते हैं, इससे कोई वो पूज्य थोड़ी ना है। जिस योग्य बहुमान या सम्मान देने के योग्य हम उस योग्य दे रहे हैं। एक साधर्मी को साधर्मी की तरह हाथ जोड़ के जयजनन करते हैं। आपके घर में माता पिता हैं तो आप पैर छूते हैं। तो जो कोई आपका ऐसा थोड़ी ना कि उन्हें भगवान मान रहे, वो आपको लौकिक रूप से जिनसे कुछ मिला है तो उनके प्रति एक बहुमान लौकिक दृष्टि का है वो। लेकिन बाली की बात कहें तो बाली ने इस तरीके का संकल्प लेकर रखा था कि मैं तो किसी प्रकार से देवसाद गुरु के अलावा किसी दूसरे के आगे झुकूंगा नहीं। एक और प्रसंग इसमें आता है, सिंह वज्रकरण का प्रसंग आता है। राजा वज्रकरण
उसका भी ऐसा ही था कि वह उसका भी संकल्प था कि मैं देव साधु गुरु के अलावा कहीं झुकूंगा नहीं। और वह क्या करता था, अपनी अंगूठी में जिनेंद्र परमात्मा की वो रखता था मुद्रा और वो उसको नमस्कार करता था। यद्यपि ये योग्य नहीं है, क्योंकि अंगूठी कोई शुद्ध थोड़ी ना है। देखो लौकिक दृष्टि से भी एक बात बता दें, अपन घर में अंगूठियाँ पहनते हैं, अंगूठी पहन के अपन शौच गए, वहीं पे वो अंगूठी में गंदगी भी आती है, बैक्टीरियाज भी जाते हैं, और फिर हमने उसी से आटा सन लिया, उन्हीं हाथों से अंगूठी पहने हुई है। आटा शुद्ध रहेगा कि नहीं रहेगा? गंभीरता से विचार करना। हमने उन्हीं हाथों से हाथ तो धो लिए थे साबुन से, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन अंगूठी तो वही थी ना। और आप कई बार देखते होंगे कि अंगूठी के नीचे इतनी गंदगी भर जाती है, इतनी गंदगी भर जाती है, निरंतर उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहते हैं, कितने अनंत जीव। आटा वगैरह गूंथो तो अच्छी तरह से अंगूठी उतार के, और वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ अंगूठी की जरूरत ही क्या है जरूरत की? जरूरत है कि परेशानीदायक है। एक जगह हम भैंस के पास गए, भैंस साकल से बंधी थी। उसने कहा भैया ऐसा कब दिन आएगा जब ये साकल हमारी छूट जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। और एक बहन से पूछा कि कब मोटी साकल हमारी गले में डल जाएगी और हम आनंदित हो जाएंगे। शादी में कैसी चेन मिलना चाहिए, कितने तोले की भाई साहब, जब आप प्रसन्न हो जाएंगे? अगर दूल्हा जी को पतली चेन मिल जाए तो शादी भी गड़बड़ हो सकती है। मोटी वाली चाहिए, 5 तोला वाली। कितने तोला? 5 तोला की। हमारे भोपाल में एक व्यक्ति है, वो कितने तोला पहनता है पुरुष? 50 लाख का सोना पहनता। आप समझ लो कितने तोला होगा? 1 किलो। हाँ, उसके 10 हाथों में अंगूठी होती है, बाजू बंद होता है, और इतनी सारी मोटी जंजीरें ऐसी उसके गले पे रहती हैं। लालू नाम है उसका, भोपाल में आपको मिलवा देंगे, हम झूठ नहीं बोल रहे। और जब वो यूँ करता ना वक्ती तो खन्न 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 अंगूठी बोलती हैं उसकी। तो ऐसा किडनैप, आपको जो खतरा लग रहा हो, किडनैप क्यों नहीं करते लोग? वो खुद दादा है वो उसको इसलिए किडनैप नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें से हमें दूसरी दया आती है उसके ऊपर, बेचारा कितना वजन लादे घूमता रहता है। आप लोगों को अड़चन नहीं होती? कई लोगों के कान पक जाते, कोई की नाक पक जाती, कोई की जो समस्या, कोई भी समस्या, फिर भी वो लटकाए रहते। किसी के कान ऐसे लटक रहे हैं, उसके बाद भी लटकाए हैं, उस पर रस्सी बांधना पड़ रही है, उसके बाद भी लटकाए हैं। गजब हो गया। यानी कि हमें जो समझ में आज तक नहीं आई कि भैंस तो जंजीरें तोड़ना चाहती है, और क्या हम उनसे भी गए बीते हैं? वो ज़्यादा बुद्धिमान दिखाई देती है। लोग क्या कहेंगे, पंडित जी क्या जो गरीब हैं क्या, जो सोना बिल्कुल नहीं पी रहे? जो कमर करधनी से सुंदर मानो उस सम है मूड नहीं, जो कमर ध्यान में कसी हुई दर है नहीं कहीं, जो पैर में पाए अंतर द्वंद बताती है। मंगल श्रृंगार करो, कहीं की कहीं लाइन जोड़ देते हैं हम भी चलो ठीक है, भाव समझ लो, आपको तो याद है। शोभा कैसे है? जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उसके अंदर आत्म का। आत्मा से शक्ति है इन जड़ वस्त्रों के अंदर। आत्मा का कितना बेहाल हो रही है आत्मा, हमें पता नहीं है।
बाली कहता देखो हम सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ सकते। बाकी आपकी बात हम मान कर सकते हैं, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि जिनेंद्र परमात्मा के अलावा, देवसाद गुरु के अलावा मेरा मस्तक कहीं भी झुकेगा नहीं। पृष्ठ क्रमांक 50। जिस शीस ने जन्म सिर जिन देव का वंदन किया, वह अन्य मनुजों के चरण में क्या करे बंधन क्रिया। यों सोचते थे मौन रह वह दूत, फिर बोला यही कर जोड़ कर कंदन करो, इसमें कुशलता है अंदर में बाली सोचता है देखो जिस शीश ने आज तक जिनेंद्र परमात्मा के अलावा कहीं झुका नहीं है, वो अन्यत्र कैसे झुक सकता है। कभी भी कोई भी स्थिति बने, देवसाद गुरु के अलावा कहीं भी इस मस्तक को झुकना नहीं चाहिए। हमारा मस्तक कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि कहीं भी आप उसको झुका दो। यह मस्तक अगर झुकेगा तो एक ही जगह झुकेगा, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। अन्यथा शरणं नास्ति त्वयिमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। मैं एक विचार कर रहा था, 10 लक्षण पर्व कल से प्रारंभ हो रहे हैं। एक प्रतियोगिता रखी जाए, आप कंठ पाठ करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा। 6 ढाला का कंठ पाठ जो करेगा उसको 100 रुपये नगद पुरस्कार। तत्वार सूत्र का कंठ पाठ करेगा उसको 100 रुपये नगद पुरस्कार। और लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का याद करेगा उसको 100 रुपये नगद पुरस्कार। यानी कि 10 दिन ऐसे निकल जाना चाहिए कि बिल्कुल याद करते रटते हुए, रात में भी याद करते रहो, दिन में भी याद करते रहो। पता कंठ की विद्या और कंठ का दाम समय पड़े पर आवेगा। ये वचन याद होते हैं। बचपन में ज्ञानाभ्यास किया जाता है, आप कितना याद कर सकते हैं। खूब ज़्यादा से ज़्यादा सीखो 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 सीखो। सीखना है आपको। छोटी सी बच्ची है ना, कहाँ चली गई उधर मच जाने वाली। हाँ, तो बस पूछती रहती है, ये क्या 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 है। सीखने की एक उम्र होती, सीखता रहता। बच्चों को तो सीखना चाहिए। अच्छी चीज़ सीखोगे तो बुरी चीज़ें अपने आप दूर रहेगी, बुराइयों से बचे रहेंगे। तो रखें क्या है कैसी प्रतियोगिता अपन? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? याद करेंगे? राजेश भैया नगद देना पुरस्कार, ठीक है ना? राजेश भैया नगद देंगे पुरस्कार। आप लोग याद करना, 6 ढाला, तत्वार सूत्र और लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का। जिसको जो चीज़ याद हो जाए तत्काल इनाम प्राप्त करें। तत्काल नहीं, अंतिम दिन देंगे अपन। क्या? तो याद है तो मिल जाएगा पुरस्कार, क्या दिक्कत है? 6 ढाल करना क्या, 1 ढाल की बात हो रही क्या? इतने सस्ते में हम 100 रुपया दिलवाएंगे क्या? 6 करना है, शुद्ध करना है। जो राजेश भैया और भाभी दोनों जन, इन लोगों को, जो भी आपके यहाँ टीचर वगैरह हैं जो पढ़ाते हों, उन लोगों को सुना देना। शुद्धता का ध्यान रखना सुनने वाले हैं कि शुद्ध सुनाना चाहिए, अशुद्ध मान्य नहीं होगा। शुद्ध सीखना, एक बार गलत सीख लिया ना तो ज़िंदगी भर गलत ही बोलते रहोगे। 10 ये बीच में बताओ गड़बड़ कर रहे हैं। हमें जी बताओ, बिना मोक्ष जिनमाणी से कभी खेल नहीं करने दिया करो बच्चों को। बाकी सब चीज़ें ठीक है। एक चीज़ हमेशा सिखाना, देवसाद गुरु के बिना इस विषय में कोई समझौता नहीं। उसको बचपन से याद रहना चाहिए कि अगर देवसाद गुरु की अपना होगी तो माता पिता क्षमा नहीं करेंगे। बाकी तो चल जाएगा, 1000, 10,000, 50,000 का नुकसान कर दो चल जाएगा।
लेकिन देवसाद गुरु के अभिनय किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं हो। और वो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। हाँ बोलो माता। आप तय करो, आप तय करो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंठपाठ हो। आप हर लेवल के हिसाब से सिलेबस तैयार कर दो। इतनी से इतनी एज तक के लिए ये याद करना है, इतने से इतने आप अपना सिलेबस तैयार करो। हम तो आपको सुझाव दिए, हम थोड़ी ना सुनेंगे, ना हम करेंगे, ना हमारा पैसा ना हमें देने, तो हम आप लोगों को सुझाव दे रहे हैं। यदि माने तो सहज योग्यता और नहीं माने भवितव्य विचार। शाही जी एक बढ़िया बात कह रहे थे, देखो जो भी बात कहो कर्तव्य भाव से कहो तो लोगों पे प्रभाव ही पड़ता हो। तुम कर्तव्य पूर्वक जबरदस्ती बदलना चाहो तो कोई नहीं मानेगा। ठीक है, हमें तो लगता है ऐसा हमारा विचार है, हमने तो जनवाणी में ऐसा पढ़ा, देवसाद गुरु की ऐसी बात है, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सुबह बस ध्यान रखा करो। हम बार बार कहते सुबह बच्चों को उसे डिस्टर्बेंस हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बार बार हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि सुबह समय कोई भी बच्चे की माताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि हम आपका नुकसान नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब होता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, वास्तव में तकलीफ़ होती है। उस समय तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्बेंस हो। अभी तो आप पूरे बच्चे जितने बच्चे छोटे हैं सबको ले आओ, लेकिन सवेरे विशेष बार बार हम हाथ जोड़ के कहते हैं, निवेदन है बार बार हमारा आपसे। चलिए, उसने कहा कि ये जो शीश है ये किसी के सामने नहीं झुका प्रभु। और ये कैसी स्थिति बन गई है कि मुझे उस रावण के सामने शीश झुकाना पड़े। अंदर में यह मन में विचार ही कर रहा था कि जो दूध भेजा था उसने तीखे स्वर में कहा कि तुम्हारी कुशलता इसी में है कि राजा रावण को तुम मस्तक झुका लो। उसको नमाओ शीस तुम क्या काम है, अभिमान से सबको प्रयोजन देश में है, सर्वथा निज से ले हाथ में तुम दंड, उसकी प्रेम से सेवा करो या छोड़ कर सब राज वैभव जंगलों में। देखो भला इसी में है कि तुम राजा रावण की सेवा में आ जाओ और दंड लेके है उसकी सेवा में लग जाओ, नहीं तो जंगलों में फिरो, रावण अभी तुम्हें राज्य विहीन कर देगा। निज स्वामी के प्रत्युत की सुन कर कटुक वचनावली, आवेश में या क्रोध से कोई सुबट बोला गली, रे दूत जीवित इस समय जाने न दूंगा मैं तुझे, उन्मत्त होकर बोलता तू ज्ञात यो होता। दूत, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे यहाँ आके ऐसी ऊंची जबान में बात करेगा तू, मैं तेरी मस्तक अभी काट दूंगा। और उसने तलवार निकाल ली दूत को मारने के लिए। तू उन्मत्त हो गया है, पागल हो गया है, बावला हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। यूं बोलते मुख तुझको लाज है, इस पेट पोषण के लिए सेवक बना तू आज है, हंसी खींच कर तब बाली को निज भृत्य को अत्यंत। बाली ने शांत किया, शांत हो शांत हो, दूत के प्रति ऐसा व्यवहार योग्य नहीं है। जो दूत तो अपने राजा की जवान बोल रहा है, इसको मारना किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, क्योंकि बाली न्यायवान था। ले प्राण अपने दूत
क्या हुआ, अब दूत जैसी खबर दी तो गुस्सा आ गई रावण को, और रावण अपनी सेना को लेके आ गया और संग्राम के लिए प्रस्तुत हो गई दोनों सेनाएं। तब मंत्रियों ने यो कहा, इस युद्ध से काम है बलवान से कर शत्रुता, मानो विनाशक युद्ध की इच्छा न मन में कीजिए, इत रूप वचनों में हमारे। मंत्रियों ने कहा, देखो बलवान से युद्ध लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत नरसंहार होगा और हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए मंत्रियों की बात बाली ने समझी। बैराग मन बाली कहे, मैं सत्य कहता हूँ, यही सेना सहित लंकेश का मैं नाश कर सकता नहीं। बाली ने कहा, देखो तुम क्या समझ रहे हो, मैं रावण को थोड़े में हरा दूंगा, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि युद्ध में किसी का भला नहीं हुआ है। युद्ध में फसलें नहीं हुआ करती हैं, युद्ध से तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है कई महीनों से, यूक्रेन में इतना अनाज पैदा होता था, वो अनाज भी नहीं बिक पा रहा है। नई फसलें तो पैदा होना दूर है, जो फसलें लगी हुई हैं वह भी नष्ट हो रही हैं। मानो कितना नरसंहार हो रहा है। युद्धों में कोई सृजन नहीं होता है, बल्कि विनाश होता है। बाली कहने लगा, मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ और मैं जानता हूँ कि रावण को मैं पराजित कर दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि युद्ध से कोई लाभ होने वाला नहीं। मिलता न मानव जन्म फिर जो मुक्ति पथ का द्वार, यह मनुष्य जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। हे भोग न सर सर्वदा, इनके लिए लड़ना व्यथा, होगा मुनि में त्याग कर, सब राज वैभव सर्व था, जो हाथ देते दानवा, जिन राज पद इस पर बेहस्त युग कैसे कहो, लंकेश पद मर। ये भोग तो सर्वथा नश्वर हैं, इनके लिए लड़ना व्यर्थ है। मैं तो सर्व कुछ त्याग कर, सर्व परिग्रह त्याग कर मुनि दीक्षा अंगीकार करूँगा, और जो हाथ मुनिराजों को आहार दान देते हैं, जिन राज की सेवा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, वह हस्त युगल कैसे लंकापति के पैरों का मर्दन करेंगे, उनके पैर पड़ेंगे। मैं किसी भी राजा का की ओर नतमस्तक नहीं होऊंगा, उसकी सेवा नहीं करूँगा, मैं तो दिगंबर दीक्षा धारण करूँगा। सुग्रीव इस संसार की मुझको न है कुछ कामना, तो आज से अधिराज तुम सुख से प्रजा को पालना। तुम वैसा करो, लंकेश चरणों में धरो, निज शीस अथवा मत धरो, तब राज से नाता सकल दीक्षा धरी जैनेश्वरी, संसार तरने के लिए साक्षात बाली तपस्वी धान में अत्यंत दृढ़ रहने लगे, आगत परिषद दुख
चलिए यहाँ तक ही अपना ये चैप्टर, इसको आगे कल देखेंगे। क्या हुआ कि उन्होंने दीक्षा ले ली बाली मुनिराज ने और घोर तपस्या करने लगे। यहाँ छोटे भाई को राज दे दिया, तू जान तेरा काम जान, तुझे जो करना है जो दिखाए सो कर। सुग्रीव से कहा मैं तो दीक्षा लेके जाता हूँ। घोरानुघोर तपस्या करने लगे। एक बार मुनिराज बाली कैलाश पर्वत पर आतापन योग धारण किए हुए गर्म शिला पे खड़े हुए थे और ऐसे में रावण का विमान वहाँ से निकलता है। अब क्या होगा आगे, इसको अपन आगे कल 7:30 बजे, कितने बजे, कितने बजे आप लोग आ पाएंगे कि नहीं? 7 बजे आना है सबको, भक्ति करना है। दुकान तो कितने 11 के बाद खुलना है और बंद कितने बजे होना है? कितने बजे? 6 बजे नहीं, 5 बजे तब भोजन करेंगे और फिर उसके बाद भक्ति में आएंगे। 10 दिन का समय है। वैसे तो दुकान खोलनी नहीं चाहिए, हम दुकानदारी करते थे तो हमें कहीं जाना हुआ, शिखर जी के लिए चले गए, दुकान बंद कर दी। एक वो लगा देते थे बोर्ड कि हम इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। और हमारे ग्राहक भी इतने पक्के थे कि वो रुके रहते थे। अगर हफ्ते 10 दिन नहीं आए तो वो ग्राहक रुके रहते थे। वो कहते कि हम आपके लिए रुके हैं, आप तो शांति से आराधना कीजिए। मैंने अपने जीवन में देखा है, पुण्य के उदय से पैसे आता है। मैंने जो व्यापार किया है, मैंने कमाया नहीं है, आया है। हम मेरे इसलिए अपने अनुभव में आपके साथ बांटता हूँ कि आप भी इस पर विश्वास करें। मैंने 7 साल व्यापार किया और 7 साल व्यापार करने पे इतना पैसा आ गया कि मेरे जीवन के लिए किसी की पराधीनता नहीं। और मैंने कमाया नहीं है, मैंने स्वाध्याय नहीं छोड़े, मैंने पूजन अर्चना, माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी, मैंने तीर्थ वंदना नहीं छोड़ी, सत्संग नहीं छोड़ा, मैं सब कुछ करता रहा। उसके बाद भी मेरे लिए ऐसे सहयोगी लोग मिलते रहे कि वो सब सेटिंग मिलती रही। मैं दुकान बंद करके भी जाता था तो भी मेरी कमाई होती थी। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, दुकान बंद करने पे कमाई होती है? हाँ बिल्कुल। हमने जब दुकान खोली, इलेक्ट्रिकल्स का काम था मेरा। इलेक्ट्रिकल्स में क्या होता है, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह धातुओं का काम होता, वायर्स होता। तो हमने जब दुकान खोली तब तक कॉपर के रेट, एल्युमिनियम वगैरह धातुओं के रेट बढ़े नहीं थे बरसों से। और हमने जब दुकान खोली उसके बाद 10-12 बार बढ़ चुके। और इलेक्ट्रिकल्स में ऐसा होता है कि सीधे लिस्ट से रेट बढ़ता है। अगर रेट बढ़ गया 10% तो आपकी दुकान 10% बढ़ गई। सीधी सीधी पूंजी 10 लाख की आपकी 11 लाख हो गई। उसमें आपको हिसाब नहीं लगाना पड़ता, आप लिस्ट से बेचेंगे तो लिस्ट से आएगा। लगातार बढ़ते रहे रेट। मैं शिखर जी गया और रेट बढ़ गए कॉपर के 100 रुपये किलो, और मेरी दुकानदारी में अपने आप बढ़ गए पैसे। ऐसी हुई व्यवस्था है। और जब मुझे लगा कि अब निकलना है, पिताजी शांत हुई, उनकी सेवा 5 साल की, और अब मुझे लगा कि अपने जीवन के लिए हो गया। मैंने अपने भैया को दुकानदारी पकड़ाई कि भैया आप संभाल लो, मेरे टेंशन ख़त्म करो। तो उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया कि दुकान संभाली और हम निकल के फटाफट निकल आए। हमने जब दुकान खोली थी तो एक वाक्य लिखा था दुकान के बाहर अंदर कि जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जला लो। और जी हमेशा स्मरण करता था कि मुझे यहाँ फंसना नहीं है और शीघ्र अतिशीघ्र निकलना है इससे। और ये भावना बनी रही तो हम निकल पाए। निकल के आज हमें ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कुछ नहीं पाया था, यहाँ आके जो पाया है बहुत अनुपम है। कुछ नहीं होता 10 दिन व्यापार बंद करने से। पुण्य का उदय होगा तो बंद करने पे बहुत कमाई करोगे। पुण्य की कमाई तो करोगे ही, और पुण्य की कमाई से ही वहाँ की कमाई होती है। वहाँ बैठ के तो पाप ही कमाया जाता है। थोड़ा विश्वास करके देखो, अगर कोई कमी होगी तो हमसे कहना। लेकिन कमी कभी होती नहीं है। जिनेंद्र देव का भक्त कभी भूखा नहीं रहता। इस प्रकार से वह तो अपनी आत्मा की आराधना करने लगे और हम भी आत्मा की आराधना करेंगे। कम से कम 10 दिन तो करें। लोग कहते हैं ज़िंदगी निकल के धर्म करते करते शांति नहीं आती। अपन ने शांति के लिए समय दिया कहाँ है? पूरा जीवन तो अशांति में लगा दिया और फिर कहते हैं कि शांति नहीं आती। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है। कहीं जाना थोड़ी ना है। अंदर तस्वीर है यार की, वो जब चाहा गर्दन झुकाया देख लिया।
अंदर ही गर्दन ही तो उपयोग ही तो झुकाना है, इतना सा तो काम है। एक क्षण का उपयोग गया और बस आनंद, कुछ लेना ना देना, सहज है। चलिए आज और अपन चर्चा कर लें, कल की कुछ बातें रह गई थी वो हमें कॉपी दे दो। आज जैन सिद्धांत प्रवेश का नहीं, कल संबंधी जो चर्चा रह गई थी वो चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी। 4 चीज़ों की शुद्धि का देखा जाता है चतुष्टय: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। 4 शुद्धि, इसको आप बंद कर दो, जरूरत नहीं है ना। 4 चीज़ की शुद्धि: द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि चौका कहते हैं, चौका। चौका में 4 चीज़ों की शुद्धि अनिवार्य होती है। पहले तो जो सामग्री है वह शुद्ध होना चाहिए। शुद्धि का प्रारंभ वहाँ से होता है जहाँ से कमाई करते हैं आप। कमाई अगर अन्याय की होगी तो जो सामग्री भले शुद्ध रखी हो वो अशुद्ध होगी, क्योंकि उसमें द्रव्य की अशुद्धता है। जिस द्रव्य से आप सामग्री लाए हो वो द्रव्य ही अशुद्ध था, तो सामग्री कैसे शुद्ध हो सकती है? न्याय नीति पूर्वक कमाया गया द्रव्य हो, उस न्याय नीति के कमाए हुए द्रव्य सामग्री लाई जाए। पहली चीज सामग्री की शुद्धि माने, चूँकि अपन अनाज लेते हैं और भी सामान लेते हैं तो खेत खलिहानों में डला रहता है, तो उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धि होती है। आज और एक बात विशेष है कि चूँकि छिड़काव वगैरह कीटनाशक आदि का बहुत होता है, अगर उसको योग विधि से अगर नहीं धोते हैं तो वो कीटनाशक उसके साथ आता है और हमारे शरीर में जाने से कैंसर आदि अनेक बीमारियों को पैदा करता है। गेहूं को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, शुद्ध अच्छे पानी से छने हुए अच्छी तरह रगड़ के अच्छी तरह जो भी धो लें योग जिस भांति से। आप ज़्यादा जानते हैं कि कौन चीज़ कैसी धोई जाती है, जिस भांति से धोना चाहिए, क्योंकि खेत खलिहान में डली रहती है, गंदगी रहती है, उस पर केमिकल्स, खाद और छिड़काव, कीटनाशक के बिना तो दवा आजकल होती नहीं, कितनी बार छिड़काव किया जाता है। और आजकल तो ज़मीन में ही छिड़काव कर दिया जाता है, इसमें खरपतवार नहीं हो, बाकी फसल ही फसल हो, तो पहले ही से जहर डाल दिया आपने उसमें, बीज के ही साथ जहर हो रहा है। और अगर उसको योग विधि से नहीं अगर धोएंगे तो हम कैंसर के शिकार होंगे और अनेक प्रकार के बीमारियों के कारण बनेंगे। तो पहली चीज़ तो जो भी सामग्री है उसको बहुत योग रीति से धोना चाहिए। दूसरी बात, उसको सुखाना भी बहुत अच्छे से चाहिए। अगर थोड़ी भी नमी रह गई तो उसमें इतने जीव पड़ जाएंगे कि फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसको देंगे? बेचोगे क्या बाजार में जाके? तो वो भी जीव मारेगा। बाहर डालोगे क्या? वो जानवर खाएंगे तो जीव मरेंगे, आप क्या करोगे उसका? तो बहुत अच्छी तरह से सुखाना चाहिए उसको। तीसरी बात, गरम गरम भी अगर गेहूँ भर लिए तो भी सड़ जाएंगे, तो उसको ठंडा भी करना पड़ता है। इन सब चीज़ों में बहुत विवेक चाहिए। दरअसल क्या है, हमारे आश्रम में जो अम्मा जी हैं वो 76 साल की हैं, तो अधिकतर काम हम लोग करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा अनुभव भी है इन चीज़ों का। तो वो कहती देखो गृहस्थी तो तुम्हें देखना पड़ेगी, हम तो रोटी बना के खिला देंगे, हमने ठीक है, बड़ी बूढ़ी है, सेवा करने को मिल रही है, इससे बढ़िया हो क्या सकता है। 25-26 साल से काम कर रही हैं आश्रम में, विधवा हो गई थी और आश्रम में ही काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी है। तो हम लोग ही करते, गेहूँ धोना, ये करना वो करना, गृहस्थी का देखते, इसलिए थोड़ा थोड़ा अनुभव आप लोगों जैसा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन तो उसको जो भी चीज़ें हैं उसको यथायोग, जैसे ही दालें वगैरह आती है तो अम्मा जी कहते कि जाओ धूप में रखे आओ, नहीं ऐसा, उसको दालों को ऐसा नहीं कि धो के रखे आओ, ऐसा नहीं, आते से पहले धूप दिखा देते तो वो थोड़ी नमी अगर बाजार की होगी ना तो वो अंदर सड़ेगी नहीं, तो उन चीज़ों को थोड़ी सी धूप दिखा के रखते हैं, और जो धोने योग्य है उसको धो के रख लेते हैं ना, ठीक है। एक चीज़ें होगी, मसाले आदि हैं, धनिया आदि हैं, तो उन्हें किस विधि से आप जानते हैं कि कैसे अंगोच किया, जो भी करा जाता, धो के जो भी करा जाता है अच्छी तरह, लेकिन होना चाहिए उसमें बाहर की गंदगी भी नहीं हो और केमिकल्स भी नहीं रह जाएं, इस तरीके से उसको धो के जो भी करके। मखाने आते हैं, मखाने को सेंगे, मखाने को अच्छी तरह अंगोच लेना चाहिए, है ना, अच्छी तरह अंगोच के सुखा लो उसको और रख लो, जब ज़रूरत हो फिर उसको बना के सोध के। सेंगे मखाने कभी भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जीव राशि, पोले होते ना, मकड़ जाले लग जाते, इल्ली हो जाती, तिरुला हो जाते। मूंगफली है, अंदर जीव राशि हो जाती, हमने तल दिया उसको, बेचारे मर गए। काजू हैं, खट्टे तल दिए, बहुत जल्दी जीव होते, काजू आदि हैं, अखरोट के बीच में तोड़ो, आप धूप में देखो इल्लियाँ मिलेंगी आपको। कई अमरूद में बहुत इल्लियाँ निकलती हैं, सफ़ेद रंग की होती बिल्कुल, आप धूप में ऐसे देखो तो बिलबिलाती हुई दिखेंगी,
अमरूद वगैरह में देखो, बरसात के अमरूद तो खाए नहीं जाते, लेकिन जो ठंडी आदि में आते हैं वो भी अमरूदों में बहुत इल्लियाँ हो जाती है, और सीजन जब जाने लगता तब विशेष तौर पे बेर आदि तो खाने नहीं चाहिए। बेरों में तो बिल्कुल सफ़ेद रंग की मैंने इल्लियाँ बहुत देखी। यानी कि इन चीज़ों का विवेक नहीं रखेंगे तो बहुत हिंसा होगी। इन चीज़ों का तो द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए, जो भी द्रव्य है वो शुद्ध होना चाहिए योग विधि से। विवेक रखेंगे तो बहुत मेहनत का काम नहीं है, और सहज है। और फिर हम लापरवाह होंगे तो बाज़ार का फिर कैसी सामग्री होती है आप यूट्यूब पे देखते हैं, होटल वोटल का खाने लायक, तो छूने लायक नहीं है, खाने तो ठीक है। एक तो हो गई द्रव्य शुद्धि, दूसरी क्षेत्र शुद्धि, जहाँ पे आपका भोजन आदि है। पहले तो वहाँ पे जो प्रकाश की व्यवस्था एक समुचित होना चाहिए, नेचुरल सोर्स से प्रकाश आना चाहिए। आपने सब पेक बिल्कुल बनवा लिया है और वहाँ पे कोई भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता, इसका मतलब आपके चौका में कभी मुनिराज साधक लोग भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे अंधेरी जगह पे साधक लोग भोजन नहीं करते। नहीं, हम लाइट जला देंगे, लाइट चली गई तो पहले तो लाइट में खाया नहीं जाता। क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि लाइट का प्रकाश से जो जीव है वो आकर्षित होते हैं, तो वो योग्य नहीं है। नेचुरल प्रकाश, चौका ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे खुला हुआ हो, हवा वगैरह आए। कई बार ऐसी घटना घटती है, गैस लीकेज हो जाती है, और बंद कमरा होगा तो गैस की क्या होती है, वो चिपकती है शरीर पे, और चिपक जाएगी जब गैस, और आग लग जाएगी ना तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। पर मेरे रानीपुर के लोग सूरत में रहते थे, वहाँ पे पाइपलाइन डली गैस की घर घरों में। वो बाहर गए थे किसी पार्टी में, वो पाइपलाइन लीकेज हो गई, घर में आए तो 4-5 लोग थे, पूरे लोगों के शरीर पे गैस चिपक गई, और जैसे ही उनने स्विच ऑन किया और सब धू-धू करके जलने लगे, धू-धू करके आग एकदम आग की लपटें उठने लगी उन सब में। भागे वो लोग, और एक एक करके सब मर गए। आज ये मर गया, कल वो मर गया, परसों सब चले गए। आपका ओपन होगा ना, आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। गैस लीकेज होगी ना तो खुले में गैस का उतना असर नहीं होता, लीकेज होगी भी तो एकदम से वो वैसा नहीं होगा, खुले में आपको वो क्रॉस में चली जाएगी हवा के साथ। तो इन चीज़ों का ध्यान, अच्छा चौका बनवाते हैं तो अच्छी तरह से उसको ध्यान रखें। और नल आदि से बार बार हाथ धोने की आदत होती है, तो बार बार हम कहते हैं कि आप एक स्टील की टंकी पानी छान के रख लो, बहुत अच्छा रहता है। नलों से, टंकियों से आ रहा है, वो आ रहा है, आप छान के अच्छी व्यवस्था, थोड़ी सी मेहनत होगी, एक नल लगी स्टील की टंकी रखो, उससे बढ़िया हाथ धो लो, उसको रख लो, नीचे कुछ रख लो, उस पानी को भी यूज कर लो। एक एक बूंद बहुत कीमती, हमें तकलीफ़ होती है जिस तरीके से बर्बादी होती है। आप विचार करो, पानी की बहुत कीमत है, हवा की बहुत कीमत है। जो चीज़ आपको मुफ्त में लगती है वो बहुत कीमती होती है। पानी नहीं मिले तो आप कैसे जीवित रहोगे? हवा नहीं मिले तो, हवा तो एकदम मुफ्त की लगती, लेकिन जब वो कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और ऑक्सीजन नहीं मिली तो कैसे तड़प के मरे, आपको पता है? हमारे यहाँ की बर्तन वाली अस्पताल के बाहर बिना ऑक्सीजन के तड़प के ऐसी मर गई, छटपटाती। हम उसका नाम इसलिए थे, 25 साल हमारे यहाँ काम किया, हमारे परिवार के सदस्य की तरह थी, बड़ी पीड़ा हुई। एक एक हवा कैसी सांस फ्री में लग रही है आपको, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की कीमत है, बहुत चुकाना पड़ती है। तो क्या कहा? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, अच्छा साफ सुथरा हो, अच्छा जगह हो। और एक चीज़ का और ध्यान, अपन ऐसी चीज़ों का, एसिड आदि का प्रयोग नहीं करो जिससे जीव मरे। जैसे लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं, लक्ष्मण रेखा बहुत तीखी होती है, जीव दूर से भी आके उसमें मर जाएंगे आपके, बहुत बड़ा जहर है। दूसरी बात क्या होती है कि वो आपको भी घातक होती है। आपने पोंछा लगाया, हाथ के साथ वो टच हुई, वो बहुत गहरा जहर है। पता, चींटियाँ तो राख बन के उड़ जाती, राख बन के, ऐसी राख बन जाती चींटियाँ उसके साथ। मैंने देखा है इस चीज़ को, उनको काँप जाता है। उसके लिए क्या करें? अमृत धारा होती, अमृत धारा थोड़ी पानी में डालो और उससे आप पोंछा लगा दो, उससे फिर चींटियाँ ऐसी नहीं आएंगी आपकी। या हल्दी वगैरह का प्रयोग करो, जो निरापद उपाय है वो करो। ये चीज़ें बहुत घातक जहर हैं, वो उनको भी नुकसानदायक है और हमारे लिए भी नुकसानदायक है। तो पोंछा आदि में अपन फिनाइल आदि का प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग से बचना चाहिए। अमृत धारा आप नीचे के पोंछे में भी लगाओ, ऊपर के में भी लगाओ, बहुत जितना हो सके विवेकपूर्वक करो। द्रव्य, क्षेत्र, दो शुद्धि, काल शुद्धि। आप सोचो कि सब्जी तो हम शाम को रात में बना के रख लेंगे और दूसरे दिन सुबह से बघाड़ देंगे, ये योग नहीं। फ्रिज में रख देंगे,
क्योंकि 6 घंटे की मर्यादा होती, 6 घंटे बाद अमर्यादित हो जाती जो कच्ची सब्जी भी है। आप सुबह से अपने समय से बनाओ और सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक जैनियों का चौका होता है, उसके बाद जैनियों के यहाँ ताला लग जाता है। सबसे अच्छी फ़ायदा है। तो इस चीज़ का काल की भी शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए और भाव की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे भाव से बनाओ। हमारे यहाँ पे एक बुनकर परिवार है, बुनकर परिवार, उनका कहना ये है, कोरी कहलाते जो कपड़ा बुनते हैं। एक बार हमारे साथ वो जा रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब, हमारी पत्नी जब भोजन बनाती है तो यह विचार करके बनाती है कि ये भोजन जिसके भी पेट में जाए उसके परिणाम बहुत अच्छे रखें, बहुत अच्छे रहें, कभी भी उसके अंदर किसी प्रकार के कोई बुरे विचार नहीं आए, कोई व्यसन नहीं आए, कोई गंदी चीज़ें नहीं आए। कह ले आज ये परिणाम है कि हमारे 3-4 बच्चे हैं, 3 बच्चे थे उनके, और सब आज तक कोई दुर्गुण नहीं आया। मेरी पत्नी ऐसी अच्छी भावना के साथ भोजन बनाती। वो रानीपुर में रहने वाले और कहीं बहुत बड़े शहर में जाके बसे और बहुत पैसा वाले बने। अच्छी जिसके अंदर है, चाहे वो कोई भी हो, अच्छाई होती है तो वहाँ संपन्नता भी होती है। और अच्छे भावों से बनाएं, बहुत प्रेम से, बहुत आत्मीयता से खिलाएं। ऐसा सोचें कि जो भविष्य के भगवान हैं, इनकी आराधना में हम सहयोगी हो रहे हैं। बुरे भावों से खिलाओगे तो उसका फल क्या होगा? बुरा होगा। अच्छे भाव रखें तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव सिद्धि इन पूर्वक चौका होता है। एक चीज़ और बात करें, वस्त्रों की शुद्धि। हम कहते हैं हमारे वस्त्र तो धुले हैं। धुले अकेले मात्र नहीं, क्या होता है कि हम धुले पहन के गए, किसी के साथ बैठ गए, फिर बाज़ार चले गए, फिर कहीं चले गए, फिर वो सबसे टच होते रहे, तो वो फिर धुले होते हुए भी उसमें क्या होता। देखो अपन ने कोरोना काल में इस चीज़ को महसूस किया, कोरोना काल में, कि अपन बाहर जाते थे, बाहर से आने के बाद अपन बहुत अच्छी तरह से हाथ धोते थे, पूरे कपड़े बदलते थे। घर के बाहर आप गए और वो कपड़े पहन के उससे बहुत सारे बैक्टीरियाज लग जाते हैं। आप चौके में आके उसी से भोजन बनाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, वो बैक्टीरियाज आपके भोजन में जाएंगे, फिर आपको बीमार करेंगे। शुद्धि का मतलब ये होता है कि वो वस्त्र और किसी से नहीं छुपे हों, या बाहर आप और काम फालतू के नहीं करे आए हैं, तो वो शुद्धि वस्त्रों की कहलाती है। ऐसा नहीं कि अपन तो वही शुद्ध है तो वो सब, क्योंकि ये चीज़ अपन ने वैज्ञानिक तौर पे, जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और वैज्ञानिकता से इसकी सिद्धि है, मात्र रूढ़ी नहीं है। ये हाथ के माध्यम से बैक्टीरिया कैसे लगते हैं कोरोना के, पता है ना, वो किस तरीके से अपन बहुत ध्यान रखते थे पूरे कपड़े के। इन चीज़ों का जैन दर्शन तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में ये सब चीज़ें बात आई हैं और इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो समझ में आया? कोई प्रश्न है इस संबंध में जो अभी चर्चा की? चलिए, जब तक आप विचार कर लो, कोई प्रश्न आ रहा हो, हाँ, जब तक जिसका उत्तर दे दें। दूध की मर्यादा बताई थी, तो उसके साथ बहुत से जनों को यह नहीं पता है कि भैंस और गाय का दूध एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह मर्यादा सहित हो जाता है। तो आप इसको भी बताएं। हाँ, इस विषय में भी एक अच्छी बात आई है, अनेक पशुओं के दूध नहीं मिलाना चाहिए। गाय का नहीं, भैंस का भी नहीं मिलाओ, गाय का भी नहीं मिलाओ। उसका भी कारण है, हर किसी पशु की अपनी एक प्रकृति होती है और उसकी दूसरे प्रकृति वाले के साथ जैसे ही वो दूध आदि मिलता है तो उसमें विजातीय कुछ जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसको अलग रखें सबसे बेस्ट। लेकिन अगर फिर भी नहीं बनता है तो कम से कम गाय और भैंस का तो दूध अलग रखें, क्योंकि गाय और भैंस की तो प्रकृति बिल्कुल अलग अलग प्रकार की है। तो अपन क्या करेंगे, अगर मिला देंगे तो वो फिर उसमें अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से उस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए। और कोई प्रश्न? सब समझ में आ गया लगता है आप लोगों को। चलिए, समय भी हो गया है और 9:30 बज चुके हैं। कल अपन 7:30 से 7 बजे से 7:30 बजे तक अपन भक्ति करेंगे, ठीक है ना। 7:30 से 8:15 तक अपनी राम कहानी चलेगी और 8:15 से आदरणीय त्यागी साहब का 10 धर्मों के ऊपर मार्मिक व्याख्यान मिलेगा। हम सभी का लाभ लें। सुबह से पूजन प्रक्षाल कितने बजे से? 7 बजे से पूजन प्रक्षाल रहेगा। कितने बजे तक रहेगा? 9:45 बजे तक। स्वाध्याय कितने बजे से होगा? हाँ, अपन ऐसा करें, 9:30 तक प्रयास करें, जिसमें कि 2-5 मिनट आने सेटिंग में लगते हैं, तो 9:45 से जिसमें स्वाध्याय, तो 9:30 तक आप पूजन का प्रयास करें कि हो जाए। देखो, 7 बजे से 9:30 बजे तक 2.5 घंटे हैं।
आराम से खूब पूजा करो, 16 कारण भी करो, 10 लक्षण भी करो, रत्नत्रय भी करो, पंचमेरु की भी करो, आराम से हो जाएगी। 2.5 घंटा बहुत होता है, और अच्छे मन लगा के करो। और सुनो, ज़्यादा ना भी हो पाए तो कम में भी खूब आनंद लो। कई बार क्या होता है, ज़्यादा के चक्कर में हम समझ नहीं पाते, तो समझ के भी करें। और आप लोग तो बड़े प्रेम से शांति से ही करते हैं, तो आप सब विवेकी हैं, उसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। जैसे खूब आनंद से हर चीज़ का लाभ लें। और दोपहर में कितने बजे से स्वाध्याय होगा? 2:45 का समय रखो तो 3 बजे तक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आप समय से आएँ और समय से सब चीज़ें प्रक्रिया चले। 9:45 से कितने बजे तक स्वाध्याय रहेगा अपना? 11 सवा घंटा, 9:45 तक 1 घंटे, ठीक है ना। 10:30 तक, 9:45 से 10:30 देख लेना आप, जो भी होगा आप लोग विचार कर लेना। तो वो स्वाध्याय इस तरीके से चलेगा और हम सभी कार्यों में भाग लें। इसी भावना के साथ अभी अपनी बात को विराम लेते हैं। सहजानंदी सुध